नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त। स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। हमारा आज का योग अभ्यास उन लोगों के लिए है जो बाहर काम करते हैं, यानी कि जॉब करते हैं या व्यवसाय करते हैं, और जब शाम को घर लौटते हैं तो शरीर में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, थकान रहती है, जिसके कारण से चिड़चिड़ापन भी होता है और सिर भारी भी रहता है। तो ऐसे में आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ 5 ऐसे योगासनों को जो आपके शरीर की थकान को और तनाव को दूर करेंगे और आपको आराम करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। तो हमारा पहला अभ्यास है रज्जु सहित स्कंद चक्र, यानी कि आपको एक रस्सी की या किसी लंबे से कपड़े की, चुन्नी इत्यादि का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उसकी जरूरत पड़ने वाली है, तो उसे अपने पास रख लें। तो इस तरह से आपको उसे अपने हाथ में तैयार करना है। तो आपके कपड़े का एक छोर आपके हाथ में अच्छे से लपेटा हुआ है और जो दूसरा छोर है, आपकी जो रस्सी है, ये कपड़ा है, वो इस तरह से दूसरे हाथ पे पकड़ा हुआ है। आपके दोनों हाथों की दूरी जो है वो लगभग 2.5 से 3 फुट के बीच की रहती है। यहाँ पर आपने कंधों को नीचे रखना है और अभ्यास को एक बारी देख लें, अच्छे से समझ लें और फिर आप इस अभ्यास को मेरे साथ दोहरा सकते हैं। तो यहाँ पर अभ्यास के लिए आपने दोनों हाथों को दाहिनी तरफ लेके जाना है, बाएं कोहनी को मोड़ना है, श्वास को भरते हुए हाथों को सिर के ऊपर से पूरा पीछे तक लेके जाना है और नीचे लाना है। फिर यहाँ से हाथों को बदलना है, यानी कि दाहिने हाथ को मोड़ेंगे और बाएं कोहनी को सीधा रखते हुए हाथों को बाएं तरफ से सामने को लाएंगे और श्वास को छोड़ेंगे। तो इस तरह से इसी प्रक्रिया को हम थोड़ा सा और गत्यात्मक रूप में करते हैं। श्वास को भरते हुए हाथ को पूरा ऊपर से पीछे लेके जाते हैं और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को बाएं तरफ से सामने की ओर लेके आते हैं। चलिए करते हैं अभ्यास को साथ में। अभ्यास को यहाँ पर हम लोग दाएं तरफ से वापस से शुरू करेंगे। बाएं कोहनी मुड़ेगी, श्वास को भरते हुए हाथ को पूरा पीछे तक लेके जाना है और श्वास को छोड़ते हुए अब दाहिनी कोहनी को मोड़ेंगे, बाएं कोहनी को सीधे करते हुए सामने की ओर लाएंगे। तो इस तरह से हम लोग अपने कंधों की इस घुमावदार प्रक्रिया से पूर्ण एक चक्र की स्थिति यहाँ पर बनाते हैं। अभ्यास को करते रहिएगा। ध्यान रखना है आपने अभ्यास के दौरान कि हाथों के बीच में इस तरह से दूरी बनानी कि अभ्यास आपके हाथों और कंधों के लिए आसान रहे, ताकि आपके हाथों और कंधों को खोलने के लिए, इसकी जकड़न को दूर करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सहायक हो। अभ्यास को करते रहें। कम से कम आपने इसे 5 से 8 बार एक दिशा की ओर करना है और फिर इसी अभ्यास को आपने दूसरी तरफ करना है, यानी कि यहां से आपने अब अपने हाथों को बाईं तरफ लेके जाना है, दाहिनी कोहनी को मोड़ना है, श्वास को भरते हुए हाथों को अब ऊपर से पीछे की ओर लेके जाएंगे और फिर बाएं कोहनी को मोड़ते हुए हाथों को दाईं तरफ से सामने लाएंगे। तो यानी कि विपरीत दिशा में आपने इस चक्र को बनाना है। श्वास को भरते हुए हाथ पीछे और छोड़ते हुए आगे। तो इसी तरह से आपने जैसे पहले किया था वैसे ही अब विपरीत दिशा में भी आप यहाँ पर चक्र बनाते हुए हाथों को इस तरह से घुमा रहे हैं कि आपके हाथ और कंधे धीरे धीरे ढीले होते जाएंगे और आराम की अवस्था पे जाते जाएंगे। तो ऐसे ही आपने जैसे एक तरफ से किया उतनी ही मात्रा में, यानी कि 5 से 8 के बीच में आप इसे दूसरी तरफ से करेंगे। तो आपके ये हाथों और कंधों को खोलने के लिए कंधों के पास की जो जकड़न होती है, लंबे समय बैठ करके कंप्यूटर में काम करना या लिखने के काम करने की वजह से या फिर हाथ से जुड़े हुए कोई और काम करने की वजह से, उन थकान को ये एकदम से ये अभ्यास दूर कर देगा और आपको हाथों और कंधों की तरफ काफ़ी आराम महसूस होगा। चलिए हमारा जो अगला अभ्यास है उसके लिए आपने अपने पैरों को सामने की तरफ खोल लेना है और पैर खोलने के बाद पैरों को पहले अच्छे से हिला लें, ताकि पैरों में रक्त और ऊर्जा का संचार अच्छे से आने लगे। बहुत अच्छे से इन्हें हिला लें और यहां पर कुछ देर पैरों को अच्छे से हिलाने के बाद आपने बाएं पैर को मोड़ करके दाहिनी जंघा के अंदर पे रखना है, दाएं पांव को सीधा रखना है। हम लोग करने जा रहे हैं जानु शीर्षासन और जानु शीर्षासन के द्वारा हम लोग अपने पीठ की निचले वाले हिस्से पे और पीठ की मध्य वाले हिस्से पे एक अच्छा सा खिंचाव लेके आएंगे। हाथों और कंधों पे भी खिंचाव लेके आएंगे, पैरों के पीछे की मांसपेशी पे खिंचाव लाएंगे, जिससे हमारे पीछे वाला जो जितना भी हिस्सा हमारा शरीर का जिसमें जकड़न होती है वो सब खुल जाए और हमें आराम मिले। चलिएगा यहाँ पर श्वास को भरते हुए आपने हाथों को ऊपर उठाना जितना उठा सकते हैं और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकना है। अब यहाँ पर दो अवस्थाएं बनेंगी, या तो हाथ आपके जमीन पर रहेंगे, हाथों को थोड़ा सा फैला के रखें यदि आप जमीन पर रख रहे हैं, और यदि आपका हाथ पांव तक पहुंच पाता है तो कोशिश करें पैर को पकड़ने की।
पैर नहीं भी पकड़ पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास में रखी हुई जो भी रस्सी इत्यादि जो है उसे आप पकड़ करके अपने पैर पे इस तरह से फंसा दें। यदि आप पैर को पकड़ेंगे तो आपके पैर पे भी अच्छा सा खिंचाव आएगा, ताकि पैर की मांसपेशी में भी आपकी जो जकड़न है वो चली जाए। तो इस तरह से आप पैर को पकड़ने का प्रयास करेंगे किसी रस्सी इत्यादि के द्वारा, स्थिति को बनाए रखेंगे, श्वास और प्रश्वास आपका अच्छे से चलता रहेगा। जितना अच्छा हो सकता है खिंचाव अपने मेरुदंड के निचले वाले हिस्से से लाएं, घुटने को सीधा रखने का प्रयास करें, यहाँ पर एड़ी को अच्छे से दबाएं। इसके बाद जंघा की ऊपरी मांसपेशी को ऊपर को खींचने का प्रयास करें, घुटने की कटोरी को भी हल्का हल्का सा खींचे जितना आप कर सकते हैं अपने शरीर के अनुसार, और अपने जो आपके सीधे पांव की जो जंघा का नीचे वाला हिस्सा है उसे जमीन की तरफ को दबाएंगे। तो इस तरह से अभ्यास की अवस्था को बनाए रखें, अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ पे लाए। तो इस अवस्था में आपने लगभग आधा मिनट यानी कि 30 सेकंड के पास पे रुकना है और 30 सेकंड तक इसे शरीर को इस अवस्था में रहने देना है, शरीर को खुलने देना है, और उसके बाद फिर से श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए धीरे से हाथ को नीचे लाएंगे। अब यही अवस्था को आपने फिर दूसरे पांव से दोहराना है कि बाएं पांव को सीधा करेंगे और दाहिने पांव को मोड़ करके बाएं पांव के अंदर रख लेंगे। अब यहाँ पर आपने श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को फिर से ऊपर उठाना जितना उठा सकते हैं, चाहे इसे सामने से ले जाएं या बगल से ले जाएं। कंधों में यदि आपके जकड़न रहती है तो हमेशा हाथों को बगल से उठाया जाता है, सामने से नहीं उठाया जाता है। फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे, हथेली को जमीन की तरफ ले जा लें, खिंचाव दें, और हो सके तो पैर को पकड़ने का प्रयास करें ताकि हाथ और कंधों पे भी अच्छा सा खिंचाव आ जाए, पैरों के पीछे भी अच्छा सा खिंचाव आ जाए। यदि नहीं पकड़ सकते तो यहाँ भी आप रस्सी का प्रयोग करके, जो भी आपके पास में रखी हुई है उसका प्रयोग करके इस अभ्यास को और आसान बना सकते हैं। चलिएगा, स्थिति को बनाए रखेंगे, अच्छा सा खिंचाव अपने पाँव के पीछे और अपने पीठ के पीछे पे लाने का प्रयास करेंगे। एकदम से तेजी से आपने नहीं जाना है, बहुत धीरे धीरे जाना है, अवस्था को बहुत आराम पूर्वक बनाना है, अवस्था का आनंद लेना है। स्थिति को बनाए रखेंगे, लगभग यहाँ भी 30 सेकंड तक आपको रुकना है ताकि आपको इस अवस्था का पूर्ण लाभ मिल सके। जैसे कि पहले आपको बताया था कि पैरों के प्रति यहाँ भी सजगता आपको बनानी है कि एड़ी पे दबाव बनाएं, जंघा की ऊपरी मांसपेशी को ऊपर खींचने का प्रयास करें, घुटने की कटोरी को भी, जंघा के पीछे का जो हिस्सा है उसे जमीन की तरफ दबाएंगे ताकि पैर के पीछे अच्छा सा खिंचाव आ जाए। अब यहाँ से धीरे धीरे ऊपर को उठेंगे, श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आएंगे। तो ये था हमारा अभ्यास का दूसरा आसन। अब हम लोग चलते हैं हमारे तीसरे आसन की ओर। तो यहाँ से हम उठ करके इस तरह से ये अवस्था बनाएंगे कि हम लोग घुटने के बल आ गए हैं और हमारी हथेली जमीन पे लगी हुई है। अब यहाँ से आपने धीरे से अपने दाएं पांव को उठा के आगे लाना है। यदि ठीक से नहीं उठ पाता है तो आप अपने दाएं हाथ का सहारा लेकर के इस पांव को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पर पीछे वाले पांव के पंजे को खोल देंगे। ध्यान रखेंगे कि आपके घुटने में किसी भी तरह की चुभन दबाव ना हो, इसलिए एक अच्छी योग मैट का प्रयोग करें। अब यहाँ से धीरे से अपने शरीर को ऊपर को उठाना है। दो अवस्थाएं हाथों की बनती हैं, या तो हाथ कमर पर रख लें दोनों, या फिर अपने दाहिने हाथ को अपनी दाहिनी जंघा के ऊपर इस तरह से रख लें। अब हमने ध्यान देना है पीछे वाले पाँव पे। पीछे वाले पाँव के पंजे को अच्छे से खींच के रखें और पंजे पे दबाव बनाएं। फिर इसके बाद अपने पीछे वाले हाथ के सहारे से धीरे धीरे कूल्हे को नीचे और आगे की तरफ लेते आएंगे। तो इस अवस्था में हम लोग पीछे वाले पाँव की जंघा की मांसपेशी पे अच्छा सा खिंचाव देते हैं, इसे खोलते हैं। जो जोड़ वाला जो हिस्सा है, यहाँ की जो मांसपेशी होती है जिसे हम लोग हिप फ्लेक्सस कहते हैं, इसे भी खोलते हैं। ज़्यादातर समय हम लोग जब बैठते हैं तो हमारा पाँव कुछ आगे वाले पाँव की तरह होता है, यानी कि ये हिस्सा हमेशा मुड़ा रहता है, ऐसे दबा रहता है, क्लोज रहता है। तो यहाँ पर इस अवस्था में हम इस मांसपेशी को खोल रहे हैं, इस अवस्था को अच्छा बना रहे हैं। और वैसे भी जो हमारा नाभि से नीचे वाला हिस्सा और कूल्हे के पास वाला जो हिस्सा होता है, ये हमारे इमोशंस का होता है। जितने भी आपने दिन भर में जितने भी आपने विचार बनाए हैं वो सब आपके यहाँ पर आज करके रुक जाते हैं। तो अच्छे से यहाँ की जकड़न को दूर करने के लिए बहुत अच्छा सा खिंचाव आपने देना है। लगभग 10 से 15 सेकंड आपको कम से कम इस अवस्था पे रुकना है और फिर हाथों को नीचे लेके जाएं, आगे वाले पाँव को पीछे लेके जाएंगे धीरे से और फिर पैर को बदलेंगे। यहाँ पर बाएं पाँव को आगे लेके आएंगे धीरे धीरे, जितना आगे तक ला सकते हैं। अब यहाँ पर जब आप आगे लाते हैं तो ध्यान रखना है कि आगे वाले पाँव का घुटना और टखना एक सीध में आएगा, ना ये घुटना पीछे रहता है और ना ये आगे जाता है, ये आपका एक सीध में बना रहेगा। फिर से यहाँ पर आपने ऊपर आकर के हाथों को कमर पे रख लेना है। अब चाहें तो बाएं
हाथ को अपने बाईं जांघ के ऊपर रख लें। पीछे वाले पंजे को अच्छे से खींचना है, पंजे पे दबाव बनाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए कूलों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो इससे आप अपने दाहिने हाथ से सहारा लेकर के हल्का हल्का सा दबाव बना सकते हैं ताकि अच्छा सा खिंचाव आपकी जंघा की ऊपरी मांसपेशियों में अच्छे से आने लगे, जोड़ की तरफ आने लगे। आराम पूर्वक लंबा गहरा श्वास प्रश्वास लेंगे। यहाँ भी आपने कम से कम 10 से 15 सेकंड रुकना है, स्थिति का आपने आनंद लेना है। फिर यहाँ से आपने वापस से हाथों को नीचे लेके जाएंगे और धीरे धीरे पाँव को पीछे लेके जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा आसन था। अब हम लोग चौथे आसन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा चौथा आसन है गौ मार्जरी आसन। ये आपके मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि हमारी जितनी भी थकान होती है हमारी पीठ की तरफ आकर के रुक जाती है, हमारे स्पाइन में आकर के रुक जाती है। तो यहाँ पर इसकी थकान को दूर करने के लिए, इसके तनाव को दूर करने के लिए हम लोग गौ मार्जरी आसन के यहाँ पर अभ्यास करेंगे। स्थिति को जान लीजिए। पैर आपके कूल्हे के समानांतर पे खुलेंगे, हाथ कंधे के समानांतर पे खुलते हैं। आपके कंधे और जो आपके कलाई है ये एक सीध में रहेगी, और ऐसा ही आपका घुटना और कूल्हा भी लगभग एक सीध में आकर के रहेगा। तो ये स्थिति बना लें। फिर इसके बाद आपने श्वास को भरते हुए अपनी पूंछ वाली हड्डी यानी कि टेल बोन को ऊपर को उठाना है, कूल्हे को नीचे को लेके जाएंगे, पेट को लेके जाएंगे, हृदय को लेके जाएंगे और सिर को ऊपर को उठाएंगे जितना उठा सकते हैं। अर्धचंद्राकार अवस्था आपको मेरुदंड से बनानी है। अच्छा सा खिंचाव पीठ पे महसूस करना है और इसके बाद धीरे धीरे सिर को नीचे लाएंगे, हृदय को अंदर लेके जाएंगे, हथेली से दबाव बनाएंगे और कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ यानी कि टेलबोन आपकी अंदर की तरफ जाएगी और पीठ का बीच वाला हिस्सा आपने हाथ के दबाव से ऊपर को उठाना, जितना उठा सकते हैं। पेट को भी अंदर को खींचना है और अच्छा सा खिंचाव अपने पीठ के मध्य वाले हिस्से पे लेके आए। बहुत अच्छे। दोबारा से इस अवस्था को करेंगे। श्वास को भरते हुए आपने कूल्हे को नीचे ले जाना है, पेट को ले जाना है, हृदय को नीचे को लेके जाना है, सिर को ऊपर उठाना है। अर्धचंद्राकार की अवस्था बनाएंगे, मेरुदंड से अच्छा सा खिंचाव देंगे और आप श्वास को छोड़ते हुए कूल्हे को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लाएंगे, नाभि को भी अंदर लेके जाएंगे, हृदय को अंदर ले जाएंगे और पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएंगे। हथेलियों पर दबाव बनाएं, हाथों को सक्रिय करें और साथ ही अंत में अपनी थोड़ी को अपने हृदय के पास ले जाने का भी प्रयास करेंगे। चलिए वापस से श्वास को भरते हुए कूल्हे को आगे लेके जाएं, नाभि वाले प्रदेश को आगे लेके जाएं नीचे की तरफ, हृदय को खोलें और सिर को ऊपर उठाएं। श्वास को छोड़ते हुए सिर नीचे, हृदय अंदर, कूल्हे को गोल घुमाएंगे, पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर को उठाएंगे। बहुत अच्छे। इसी अभ्यास को आपको करते रहना है। श्वास के साथ आपने पीठ में आर्च बनाना है, अर्धचंद्राकार अवस्था पे लाना है। श्वास को छोड़ते हुए आपने अपनी पीठ को राउंड शेप में लेके आना है। तो इस तरह से ये आपका अभ्यास चलता रहेगा। इस अभ्यास को आपने लगभग 8 से 10 बार करना है। अच्छे से अभ्यास करें और धीरे धीरे करें। धीरे धीरे आप अर्धचंद्राकार अवस्था में जाएं, श्वास को भरते हुए और श्वास को छोड़ते हुए आपने पीठ के मध्य वाले हिस्से को ऊपर उठाना है। तो इस तरह से इस अवस्था में आएंगे। तो इस तरह से आपने 8 से 10 बार इस अभ्यास को करना है। और हमारा जो आखिरी जो 5वां अभ्यास है, बहुत ही साधारण दिखने वाला अभ्यास है पर बहुत ही ज़्यादा कारगर अभ्यास होता है, खासकर मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव के लिए। तो इसके लिए हम लोग पैरों के अंगूठों को मिला लेते हैं और घुटनों को बाहर की तरफ को खोल लेते हैं। नहीं, घुटनों के बीच में अच्छी खासी आपको दूरी बनानी है। हम लोग करने जा रहे हैं बालासन। बालासन के लिए आपने हाथों को नीचे लेके जाना है, सामने को देखना है और कोशिश करें कि हृदय को सामने की तरफ खोलें। इस तरह से अवस्था बनाएं पहले और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आपने हाथों को आगे की तरफ खींचते जाना है। जितना खींच सकते हैं खींचें और अपने पीठ के बिल्कुल निचले वाले हिस्से से, कमर के निचले वाले हिस्से से आपने खिंचाव लेके आना है। शरीर को आगे को तानना, जितना तान सकते हैं, जितना खींच सकते हैं हाथ को आगे को खींचें, पूरा शरीर अच्छे से ताने और हृदय को नीचे लेके जाएं। जितना लेके जा सकते हैं अपनी चेस्ट को, अपने हृदय को नीचे लेके जाएंगे और अंत में अपने माथे को जमीन से लगा लेंगे। हाथों पे अच्छे खिंचाव आने के बाद आपको कंधों को नीचे यानी कि कान से दूर, गर्दन से दूर आपने लेके जाना है। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपके गर्दन के पास उचित जगह बन जाएगी, गर्दन में किसी भी तरह का दबाव नहीं बना रहेगा। हाथों को अपने कंधों के समानांतर से थोड़ा सा ज़्यादा या उससे भी थोड़ा ज़्यादा आप खोल सकते हैं ताकि गर्दन पर किसी भी तरह का दबाव ना आए। स्थिति को बनाए रखेंगे।
इस स्थिति में आकर के आपको लगभग 1 से 2 मिनट तक रहना है। ये स्थिति मन मस्तिष्क को शांत करती है। चिंता, तनाव, नींद न आने की समस्या, इन सभी समस्याओं को ये दूर करती है। मेरुदंड में रक्त के संचार की वृद्धि करती है, हृदय को शांत करती है, श्वास और प्रश्वास को भी ये शांत करती है, शरीर की कार्यशैली को ये ऊर्जा देती है उसके सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, और साथ ही उन्हें शांति प्रदान करती है। तो इस तरह से आपके ये 5 आसन हैं जिनका आपने अभ्यास प्रतिदिन सोने से पहले आप कर सकते हैं। आप चाहें तो योग मैट बिछा के कर लें, या फिर इन अभ्यास को आप अपने बेड पे भी कर सकते हैं। बेड पे आपके पास उचित जगह होनी चाहिए, और आपका जो गद्दा है वो बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं होना चाहिए कि आपको करने में दिक्कत आए। तो कोशिश ये करना है कि आप इसे दरी बिछा के कर लें, योग मैट बिछा के कर लें। फिर भी यदि आप किसी कारण से नहीं कर पाते हैं ज़मीन पे, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप ऊपर भी बैठ करके इस अभ्यास को कर सकते हैं और इस अभ्यास का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ऐसे 5 आसन जो आपको तनाव से, थकान से दूर करेंगे और आपको आराम करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। चलिए, इसी के साथ करता हूं मैं इस वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।